Hello everyone. Hello. How are you all? Welcome to Noon Academy. कैसे हो आप सब? आज पढ़ेंगे सेल डिवीजन की निंजा टेक्निक डिंग डिंग या परफेक्टली. चलो ठीक है, सभी लोग फटाफट आ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को. ठीक है, मजा आ जाएगा आज की इस क्लास में. हेलो सर, आई एम ऑडिबल। यस बोलो. आप कैसे हैं सर? कैसे हो? आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू सर? यस. सो यस गाइस, शुरू किया जाए आज की इस अपनी प्यारी सी क्लास को. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को. लेट्स बिगिन. ठीक है, ओके, चलिए. सो गाइस, आज सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो, माय नेम इज प्रशांत एंड दिस इज माय क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल. सेशन टॉपिक यहाँ पे दिया है एंड सेशन टाइमिंग भी आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है. हम लोग अभी शुरू करेंगे. यस, यहाँ पे परफेक्टली आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस मियोसिस के बारे में कम्प्लीटली. ठीक है, तो आज यहाँ पे हमारा है बायोलॉजी का सबसे प्यारा सा टॉपिक, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है माय डियर, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे डीप कॉन्सेप्ट के साथ. ठीक है, तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं आज की इस अपनी प्यारी सी क्लास को, क्योंकि ये क्लास जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है. ओके, जितने भी लोगों को सेल डिवीजन नहीं आता होगा, आज ये क्लास देखने के बाद सभी लोगों को सेल डिवीजन आ जाएगा. सेल डिवीजन में कोई कभी भी जिंदगी में इश्यू तुम लोग को नहीं होगा. प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएगी तुम लोग को सेल डिवीजन की. कोई भी टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं लेनी है. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को. बड़ा ही मजा आएगा. ठीक है, चलो. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो सभी लोगों को वार्म वेलकम टू नून एकेडमी. और बहुत ही बड़ा वाला वेलकम तुम सभी लोगों के लिए. ओके, सो यस, शुरू करते हैं फिर इस क्लास को. देखो यहाँ पे, चलो. तो हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 खत्म कर दिया. हम लोग अभी चैप्टर नंबर 2 आज हम खत्म करने वाले हैं, जिसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक रहने वाला है सेल डिवीजन. ठीक है, आज हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा. अब आप बोलोगे एग्जैक्टली ये सेल डिवीजन होता क्या है. ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे ये सेल डिवीजन होता क्या है और ये क्यों इस्तेमाल होता है, इसकी हमारे बॉडी में क्या जरूरत है, ये सब कुछ आज हम यहाँ देखेंगे. साइंस का क्वेश्चन बैंक नहीं आएगा सर? अच्छा, अभी तक आया नहीं है क्या साइंस का क्वेश्चन बैंक? इंग्लिश वाला नहीं आया क्या? सिर्फ मराठी में आया ना? इंग्लिश में साइंस का क्वेश्चन बैंक नहीं आया क्या? ओ, आया नहीं क्या? नहीं यार, मैंने सारा आंसर प्रोवाइड करने के लिए सोचा कि चलो आज 10th का पूरा आंसर प्रोवाइड कर देते हैं. तो मैंने देखा कि यार वो तो पूरा मराठी में लिखा हुआ है. वो इंग्लिश में है ही नहीं. तो मराठी में लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से फिर ये हो गया कि यार अब क्या कहा जाए, मराठी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना. कैसे होगा? इतना सारा मराठी में इंग्लिश में कन्वर्ट करते 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 एकदम नानी याद आ जाएगी. चलो ठीक है, तो सेल डिवीजन शुरू करते हैं. यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं. ट्रांसलेट कीजिए और आंसर दे दीजिए. ओहो, अच्छा अमित, तुम्हारे लिए कहना आसान है. यहाँ जिसको इतना ट्रांसलेटर बैठेगा, टीचर भी बनो फिर ट्रांसलेटर भी बनो. 20 को वर्कशॉप है. ठीक है, हाँ यस, कल वर्कशॉप रहेगा. तो कल सभी लोग ज्वाइन करना 11-12 बजे जो भी टाइमिंग है. ओके, आई एम फ्रॉम मुंबई. व्हाट अबाउट यू? चलो आगे बढ़ते हैं. तो सेल डिवीजन अब हम इसको पढ़ेंगे आज. लेट्स बिगिन. देखो यार, मैं स्टार्ट करूंगा सबसे फर्स्ट डे से. ध्यान से सुनोगे सब समझेगा. थोड़ी भी मस्ती करोगे कुछ नहीं समझेगा. एकदम केयरफुली अच्छे से सुनना है तुम लोगों को, तो ही जाके कुछ तुमको सुनने वाला है. ठीक है, इस बात को ध्यान देना. चलो, अब यहाँ पे ध्यान दो. हम जब फर्स्ट डे इस दुनिया संसार में, धरती में, अर्थ में, धरती लोक में, जो जो भी कहना है कह लो, भारत देश में, हम जिस दिन आए थे फर्स्ट दिन, जो हमारा फर्स्ट डे था इस दुनिया का. ठीक है, तो आगे यहाँ पे बस बस यहाँ देखो पहले क्या है. मैं वर्कशॉप भी नॉर्मल ऐसी सेशन रहेगा बट कुछ धमाकेदार रहेगा. ठीक है, सभी लोग ज्वाइन करना, मजा आएगा. वहां पे बहुत कुछ गाइडेंस सेशन होने वाला है वर्कशॉप में. अभी एजुकेशनल वर्कशॉप है ना. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो चलो अब यहाँ पे ध्यान देने दो, और बहुत बड़ा टॉपिक है तो फिर खत्म भी नहीं हो पाएगा अगर ऐसे तुम लोग करोगे. तो स्टार्ट करने दो मुझे. ठीक है, लास्ट में सब बता दूंगा मैं. प्लीज लेट्स बिगिन. तो देखो, जब हम लोग फर्स्ट डे में इस दुनिया संसार में आते हैं, सबसे फर्स्ट डे, तो हम बहुत छोटे होते हैं. हम लोग को बड़े होने में करीबन 20 ईयर्स लग जाता है.
हम 20 सालों में बड़े हो जाते हैं, हमारे बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट हर इंसान का हो जाता है, चाहे वो मेल रहे चाहे वो फीमेल रहे, सभी की बॉडी का 20 ईयर्स में प्रॉपर तरीके से अच्छे से सभी की बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है 20-21 ईयर्स में। ठीक है, चलो ये पहला केस हो गया। दूसरा केस है, हम जब छोटे होते हैं या कुछ भी करें, हमको क्या लगता है घाव लग जाता है, हमको कभी ना कभी वुंड वगैरह हो जाता है, तो कुछ टाइम बाद वो भी एकदम क्योर हो जाता है, उसका भी वही प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों ही केस है, पहला केस था कि हमारी बॉडी छोटी होती है, फिर कुछ सालों में हम बड़े हो जाते हैं, अपने आप हम ग्रो कर जाते हैं। दूसरा केस है कि हमारे घाव कहीं भी, हमारे हाथों में, स्किन में, हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी घाव लग जाता है और उसके बाद वो जो वुंड है वो धीरे धीरे क्योर हो जाता है, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो भाई ये क्या चीज है, ऐसा क्या है कि हम लोग ना छोटे से बड़े हो जाते हैं, हमारी स्किन बड़ी हो जाती है, या फिर हमें कभी घाव लगा तो वो ठीक हो जाता है। ये सारी चीजें ऐसा क्यों होती हैं, कौन है इसका रीजन, क्यों ऐसा हो जाता है? चलिए अब मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूं, ध्यान देना जरा अच्छे से। ये सब के सब जितने भी यहाँ पे केसेस हैं, ये सब सेल डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो यार, मैंने आपको पहले ही बताया था, यस परफेक्टली कृष्णा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग को पता है कि हमारी जितनी पूरी की पूरी बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, ईच एंड एवरी बॉडी सेल से बनी हुई है। और हमारे सेल एकदम माइक्रोस्कोपिक होते हैं, छोटे से। अगर हमारे सेल बड़े बड़े होने लग जाएंगे ना, तो हमारी बॉडी भी हाथी जैसे हो जाएगी, एकदम बड़ी बड़ी, और बड़ी हमारी बॉडी हो जाएगी। समझ रहे हो, मतलब जितनी बड़ी हमारे सेल उतने बड़े बड़े हम हो जाएंगे। ठीक है, ऐप को ध्यान देना, यानी कि हमारा सेल जैसा होगा वैसे हम रहेंगे। वाई, ऐसा क्यों? बिकॉज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। यानी कि स्ट्रक्चरल मतलब हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेल बनाता है, और हमारे बॉडी के फंक्शन को भी सेल ही क्रिएट करता है। ठीक है, या फिर सेल ही हमारे बॉडी के फंक्शन को प्रॉपर तरीके से करता है, मेंटेन। अब यहां पे ध्यान दो जरा अच्छे से, यानी कि सेल इज एवरीथिंग, जो हमारे बॉडी में है वो सेल जो है वो हमारा एकदम एवरीथिंग बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस बात का पुनः नहीं, ऐसा कुछ नहीं समीक्षा के हाथी के जो सेल बड़े होते हैं उसके भी छोटे ही होते हैं। मैं बता रहा हूँ कि हमारे सेल जितने ज्यादा होंगे हमारी बॉडी में, हम उतने बड़े रहेंगे। समझ रहे हैं? अब देखो, अगर हमारे पास उतने सेल आ गए जितने की हाथी के पास है, उतने बड़े हम भी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, बताओ जरा। हम भी मल्टी सेलुलर बन जाएंगे ना। फिलहाल हम मल्टी सेलुलर ही है, बट हम और बड़े बन जाएंगे। हमारी जो हाइट होती है नॉर्मल इंसानों की इस दुनिया में, तो उससे और बड़ी हो जाएगी। समझ रहा है? तो वही बात यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए अभी आगे बढ़ते, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो जरा अच्छे से। तो यानी कि ईच एंड एवरीथिंग, द ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज डिपेंड अपॉन द सेल, इस बात को समझना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ो, अब ध्यान देना जरा अच्छे से। हमारे बॉडी में एक सिंगल सेल डिवाइड होता है 2 सेल में। हमारे एक सेल जो होता है वो 2 सेल में आगे चल के डिवाइड होता है, फिर ये 2 सेल ऐसे ही और आगे 2 सेल में, फिर ये ऐसे ही और आगे 2 सेल में, फिर ऐसे ऐसे करते करते हजारों करोड़ों सेल बन जाते हैं, और आज हम सबके सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, आज हम सब लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। हम सब कौन हैं? हम सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि अब हमें सेल के बारे में डीप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जानना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। एडल्ट्रेशन नहीं पता कृष्णा? अच्छा देखो, एडल्ट्रेशन मतलब हम लोग की जो हाइट है, अच्छे से प्रॉपर डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, प्यूबर्टी का आना, ये सब कुछ एडल्ट्रेशन कहलाता है, हमारे बॉडी का ग्रोथ होना। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से अभी यहाँ पे जरा ध्यान दो। हम लोग का यहाँ पे सेल 1 से 2, 2 से 4, ऐसे करते करते हमारे बॉडी में सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली होते रहता है, और हमारी बॉडी बड़ी ग्रो करते रहती है। आपको पता है हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो लाइफ टाइम तक ग्रो करते हैं, भले वो छोटे छोटे अमाउंट में ग्रो करे, बट हमेशा, जैसे कि हमारी नोज है, ये सब कुछ हमारे बहुत लाइफ टाइम तक, हमारे ईयर्स हैं, इनके सेल्स लाइफ टाइम तक सेल डिवीजन करते हैं, मरते दम तक ये बड़े होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। चलो आइज वगैरह का भी ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, क्यों ना अभी हम लोग सेल के बारे में सबसे पहले समझें। अब ध्यान देना, स्टार्ट करने जा रहा हूं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, देखो ये है हमारा प्यारा सा सेल। सेल के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल, ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका है। आपको मालूम भी है सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन होता है? वो क्रोमोसोम्स होते हैं। प्लीज अब ध्यान दो, प्लीज, बार बार नहीं बताऊंगा, फिर एक ही बार बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो एक ही बार सब बताऊंगा, जल्दी जल्दी जो याद कर लेगा वही आबाद हो जाएगा, और जो भूल जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी के अंदर टोटल
23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स का मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में रहते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, इस 23 पेयर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2n, यानी 2n का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम्स, वेयर n इज इक्वल टू 23 कहलाता है। मतलब कि n इज इक्वल टू 23, यानी कि हमारे यहाँ पे 2n यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हमारे एक सिंगल सेल के अंदर होते हैं। तो जो हमारी बॉडी है वो कितनी बड़ी हमारी बॉडी है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे रुको कृष्णा, बता रहा हूँ यार, थोड़ा सा पहले आगे तो बढ़ने दो, वो सब कुछ बता के जाऊंगा, डोंट वरी। सेल डिवीजन का ईच एंड एवरी पॉइंट बताऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान दो पहले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले, तो जो ये क्रोमोसोम्स है, हमारे क्रोमोसोम्स जितने भी होते हैं हमारे एक सेल में, उनका नंबर होता है 46। हम 46 भी कह सकते हैं और 23 पेयर भी कह सकते हैं। 23 पेयर्स का मतलब होता है कि एक पेयर में दो, यानी 23 पेयर में 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल 46 क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो याद रखो अच्छे से। और एक ऐसा सेल का टाइप होता है जिसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं, वो जानते हो कितने उसके अंदर रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं, यानी कि एन, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही रहते हैं, जिसे हम एन कहते हैं। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कि जिसके अंदर हमारा टोटल यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स है, उसे हम कौन सा सेल कहते हैं? तो ऐसा सेल हमारा भाई डिप्लॉइड सेल कहलाता है। और जिसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, ऐसा सेल हमारा हैप्लॉइड सेल कहलाता है। तो ये दो टाइप के सेल हैं, इस तरीके को समझ के रखना। डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ध्यान दो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस में, उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे ये डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड में हमेशा 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड में हमेशा याद रखना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जस्ट ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये हमेशा यहाँ पे जरा ध्यान देना, ये सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। नैना वॉइस नहीं आ रही है, एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो प्लीज, यहां से कोई भी इश्यू नहीं है। प्रोफेस 2, अच्छा प्रोफेस 2 अभी मियोसिस में कहां पहुंच गया? अभी तो सेल डिवीजन स्टार्ट किया हूं। चलो शायद अभी तुम लोग को वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे, तो हम लोग का हैप्लॉइड डिप्लॉइड समझ गया, यानी कि जिस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम रहेगा वो डिप्लॉइड, जिसके अंदर 23 वो हैप्लॉइड। चलो इसको याद करते जाओ, याद करते जाओ, प्लीज याद करते जाओ, तभी आगे समझेगा सब कुछ। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे टाइप के सेल होते हैं, चलो मैं उन सेल के बारे में तुमको बता देता हूँ। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे सोमैटिक सेल हो गए, सोमैटिक सेल हो गए, और एक है हमारा स्टेम सेल, ऐसे, और फिर ऐसे ही हमारा एक जर्म सेल। तो ये हमारे सेल के टाइप से हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट रहते हैं। अब आपको पता है जो सोमैटिक सेल है, ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, बॉडी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में हेल्प करता है। व्हाट इज स्टेम सेल? ये हमारा रूट सेल होता है, रूट सेल, जिससे सारे सेल क्रिएट होते हैं। व्हाट इज जर्म सेल? जर्म सेल को हम लोग जर्मिनेशन सेल भी कहते हैं, जर्मिनेशन सेल, जिससे हमारे बॉडी का जर्मिनेशन होता है। फिलहाल जर्म सेल्स ही हमारे गैमेट्स कहलाते हैं, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेल गैमेट एंड हमारे फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में हमारा कौन आता है? मेल गैमेट में हमारे बॉडी में स्पर्म आता है। फीमेल गैमेट में कौन आता है? ओवम आता है। ये सब के सब हमारे जर्म सेल्स कहलाते हैं। आप बोलोगे व्हाट इज गैमेट एग्जैक्टली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैमेट? तो गैमेट इज नथिंग बट इट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल। ये गैमेट क्या होता है? हमारा एक रिप्रोडक्टिव जर्म सेल कहलाता है। इस बात को आपको समझ के रखना है। तो यहाँ पे ये जो दोनों सेल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इस बात को समझना। चलो अब स्टार्ट करते हैं वापस से हमारे सोमैटिक सेल से। कोई कोई दुनिया में लोग सोमैटिक सेल को बॉडी सेल्स भी कहते हैं। जैसे कि अगर समझ लो, मेरी बातों को बस सुनते जाओ यार, सुनते जाओ, ठीक है, ध्यान से बस सुनते जाओ और लिखते भी जाओ। जो सोमैटिक सेल है ये बॉडी सेल्स भी होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमैटिक सेल? देखो आपको बताता हूं। जो ये सोमा, SOMA, सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी, स्किन, स्किन का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि देखो हमारा फेस होता है, हमारे हाथ है नहीं क्या, फिंगर्स के जो यहाँ पे ये स्किन होती है, जिसको तुम लोग पकड़ के ऐसे स्किन को पकड़ सकते हैं ना, स्किन होती है, स्किन।
ठीक है। ये जो स्किन के सेल होते हैं ना, ये सब सोमैटिक सेल कहलाते हैं, ईच एंड एवरी सेल्स, ठीक है। ये सब सोमैटिक सेल है जो स्किन बना रही है, बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टेम, मतलब कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, पूरी बॉडी ही क्रिएट होती है सोमैटिक सेल के वजह से। फिर ये स्टेम सेल क्या होता है, अब जरा ध्यान देना स्टेम सेल क्या है। देखो स्टेम सेल की कहानी ना बहुत बड़ी है। चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, वहां पर तुम लोग पढ़ोगे स्टेम सेल के बारे में। बट स्टिल मैं तुम लोग को थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं। देखो भाई, हमारे इंसानों की जर्नी आपको थोड़ी सी बतानी पड़ेगी, ठीक है। यस परफेक्टली राज, तुमने सही कहा कि स्टेम सेल इज नथिंग बट एम्ब्रायो, बट यस स्टिल हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। देखो हम ना सबसे पहले हमको सेल के बारे में समझने के लिए ना यार एक इंसानों की जर्नी समझनी पड़ेगी। फटाफट 2 मिनट में आपको एक जर्नी समझाता हूं। देखो भाई, जर्नी शुरू होती है हमारे जर्म सेल से, क्योंकि जब देखो ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो सब लोग, प्लीज लिसन केयरफुली, पे अटेंशन। यहाँ देखो, तो ये जर्म सेल है, जर्म, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुमको ये समझ गया ना, समझो तुमको जिंदगी में बायोलॉजी से प्यार हो जाएगा एकदम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। देखो यहाँ पे जर्म सेल एग्जैक्टली यहाँ पे समझो तो जो जर्म सेल है, जर्म सेल से जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होता है, ठीक है। अब देखो जरा, जब जर्मिनेशन होता है तो जर्मिनेशन में हमारे गैमेट्स आएंगे। अब यहाँ पे समझना अच्छे से, हाँ देखो, अब गैमेट्स कौन है, मेल एंड फीमेल्स, ये हमारे दोनों गैमेट है। इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइज होकर ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से कुछ दिन तक डेवलपमेंट होने के बाद मदर के वंब में एम्ब्रायो यहाँ पे डेवलप होता है। फिर यही एम्ब्रायो से क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी क्रिएट होती है। अब देखो एक बॉडी कैसे बनती है, प्लीज यहाँ पे लिसन केयरफुली। एक बॉडी, एम्ब्रायो ही क्या करता है, अपने आप को बड़ा बना के डेवलप करता है। तो ये एक बॉडी कैसे बनती है, एक बॉडी हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से बनती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारा ब्रेन बन गया, फिर हमारा लीवर बनता है, फिर हमारा स्टमक बनता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सबके सब। ऐसे ही हमारा पैनक्रियाज बनता है, ऐसे ही हमारा हार्ट बनता है, समझ रहा है। ये सब कुछ अच्छे से बनने के बाद हमारी प्यारी सी एक बॉडी क्रिएट होती है, स्किन बनती है, बोन्स बनती है, दुनियादारी सब बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक प्यारा सा, फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग जो है, यहाँ पे एक इंसान, एक बेबी, एक चिल्ड्रन क्रिएट होता है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ये अच्छे से ध्यान दें कि बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। तो यार अब यहाँ पे समझो, ये जो हमारा सेल है, ये जो हमारा यहाँ पे सेल है, ये हमारा जर्म सेल हो गया, ये हमारा जर्म सेल हो गया। यानी कि जर्म सेल से ही सब कुछ क्रिएट हुआ। साक्षी वॉइस नहीं आ रही, रिपीट कीजिए सर। देखो रिपीट तो नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि अब मैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर रिपीट करूंगा बहुत टाइम जाएगा। बट एक बार खुद का इंटरनेट चेक कर लो और एक बार रिफ्रेश कर लो प्लीज, बिकॉज तुम्हारे नेट में इश्यू है, यहां से बिल्कुल भी कुछ भी इश्यू नहीं है, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे नेट में बहुत ज्यादा इश्यू है, और नेट में अगर इश्यू तुम्हारे तो तुमको वॉइस अच्छे से सुनाई नहीं देगी, इवन तुमको स्लाइड भी सुनाई नहीं देगी। जिसका नेट अच्छा होगा उसे सब सुनाई दे रहा होगा। जब मेरे यहाँ से इश्यू रहेगा ना तो सबको सुनाई देना बंद हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगर ना मतलब मेरे यहाँ से इश्यू हो तो तुम सबको सुनाई देना बंद करेगा। नहीं, मैं कुछ ऐसे बता रहा हूँ कि तुम्हारे नेट में इश्यू होगा, तो प्लीज रिफ्रेश यार, एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखो हमारे पास जो यहाँ पे मेल एंड फीमेल यहाँ पे जो गैमेट्स थे, यही तो हमारे वो जर्म सेल हैं। देखो हमारी जर्नी मैंने बोला था जर्म सेल से शुरू होती है, तो ये जर्म सेल हमारे सब कुछ होते हैं। देन हमारा जाइगोट बना। अब देखो जाइगोट हमारा डिप्लॉइड रहता है, 2n बनता है, और ये सबके सब हमारे हैप्लॉइड होते हैं, सारे के सारे जर्म सेल्स। तो याद रखो भाई, जो हमारे जर्म सेल्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि इनके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होता है, और जो जाइगोट है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स रहता है। फिर यही जाइगोट, अब लिसन केयरफुली, यही जाइगोट अपने आप को डिफरेंशिएट करता है मदर की वॉम्ब में। मदर की वॉम्ब में यही जाइगोट अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, और इसी जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है। यानी कि जाइगोट अपने आप को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करता है, एंड देन हमारा यहाँ पे एम्ब्रायो क्रिएट होता है। वेलकम सुष्मित, हाउ आर यू। यहाँ देखो, तो जाइगोट अपने आप को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके ये एम्ब्रायो बनाता है, ठीक है। अब यहां पे आप लोग बताना, और ये एम्ब्रायो बनने के बाद ये सारे के सारे एम्ब्रायो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है, लाइक ब्रेन सेल, लिवर सेल, स्टमक सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स, हार्ट के सेल्स, सभी के सभी हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन है सभी के सभी अलग अलग टाइप के सेल बनते हैं ना, सेल से बनते हैं ना। अब हमारा ब्रेन सेल अलग सेल से बना है,
ब्रेन हमारा अलग सेल से बना है, हार्ट अलग सेल से, लीवर अलग सेल से, इंटेस्टाइन अलग सेल से, पैनक्रियाज अलग सेल से, हमारी स्किन अलग सेल से, बोन्स अलग सेल से, समझ रहे हैं ना। तो सभी के सभी हमारे ऑर्गन्स अंदर के पार्ट जो है बॉडी के सब अलग अलग सेल से क्रिएटेड हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यस, तो इसका मतलब क्या है कि ये एम्ब्रायो ही वो चीज है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स में क्या होती है, डिवाइड एंड डिफरेंशिएट होती है। हमारे बॉडी में टोटल करीबन 220 टाइप के सेल होते हैं, 220 टाइप के सेल होते हैं। और ये 220 टाइप के सेल किधर से आए? ये 220 टाइप के जो सेल हैं ये हमारे एम्ब्रायो से ही डिवाइड होके आए। यानी हम कह सकते हैं कि यहां पे ये हमारा रूट सेल है, ये हमारा रूट सेल है जो कि अपने आप को बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करते गया, डिवाइड करते गया और डिवाइड करते गया। समझा कि नहीं समझा अच्छे से? यहां पे हमारा हुआ सेल डिवीजन। तो ये है हमारा स्टेम सेल जिससे कि सारे के सारे सेल्स क्रिएट हुए हैं। यानी स्टेम सेल एक ऐसा रूट सेल है जिससे सारे के सारे सेल हमारे बॉडी के क्रिएट होते हैं, ईच एंड एवरी बॉडी, ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सब हमारे यहाँ पे क्रिएट होते हैं, इस बात को आपको समझ के रखना है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जाइगोट था, जाइगोट हमारा यहाँ पे डिवाइड हुआ था, तो यहाँ पे हमारा फिर माइटोसिस वगैरह हुआ, तो आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, तो इतना आपको प्रोसेस याद रखना है। यानी कि बस बात इतू सी तुमको याद रखनी है, सिर्फ इतू सी बात याद रखनी है कि हमारा जो जर्म सेल है, जर्म सेल से हमारे जाइगोट बने, और जाइगोट के बाद से हमारे बॉडी का डेवलपमेंट हुआ, तो इस सोमेटिक सेल बनना शुरू हो गया। देन उसके बाद स्टेम सेल से हमारा पूरा बॉडी क्रिएट हो गई, और फिर हमारे बॉडी में सोमेटिक सेल है। चलिए, अब फिर हम बड़े होते हैं तो फिर से हमारे अंदर स्पर्म एंड ओवम क्रिएट होता है। तो वापस से अब जरा ध्यान देना अच्छे से, यहीं पे समझने वाली बातें हैं। देखो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारे पास गैमेट थे, और गैमेट्स कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं एन वाले। फिर इस गैमेट से हमारा जाइगोट बना, जाइगोट बना यानी कि 2n बना। जाइगोट से फिर क्या बना, एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो भी 2n है। एम्ब्रायो से कौन बना, ह्यूमन बॉडी बनी, ह्यूमन बींग्स बने। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर भी सारे सेल 2n ही होते हैं। तो अब बताओ जरा, अब क्या जिंदगी में सिर्फ एक ही बार गैमेट्स आएगा क्या? हम लोग का गैमेट्स किधर जाएगा? हमारे इधर भी तो गैमेट्स रहेगा ना। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से। तो जो हमारे गैमेट्स है, जैसे कि सपोज अगर कोई मेल है तो उसके अंदर स्पर्म बनेगा, कोई फीमेल है तो उसके अंदर ओवम बनेगा। तो उसका स्पर्म कैसे क्रिएट हो रहा है, उसका ओवम कैसे क्रिएट हो रहा है? तो वापस से जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो डिप्लॉइड सेल है, ये डिप्लॉइड वापस से हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होते हैं। इन सभी का अपना अपना प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना जो बताने जा रहा हूं, जो यहाँ पे ध्यान दो, जितने भी यहाँ पे हमारे सेल हैं, मतलब जाइगोट बनाया यहां तक तो हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक ही जाइगोट होता है, और इस जाइगोट से बहुत सारे यहाँ पे कंबाइन होकर डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रायो बनता है। फिर एम्ब्रायो से हमारी ह्यूमन बीइंग की इतनी बड़ी बॉडी बनती है। तो इस वक्त यहाँ पे माइटोसिस नाम का एक सेल डिवीजन होता है, वो हो रहा होता है। और जब हमारे ह्यूमन बीइंग से वापस से डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनने होते हैं, तब हमारा मियोसिस हो रहा होता है। समझा अच्छे से? इस बात को आपको ध्यान देना। अब ये कन्वर्ट कैसे होते हैं सब कुछ आगे की क्लासेस में सीखोगे, बट अभी हम लोग माइटोसिस के बारे में ध्यान देंगे। ठीक है, चलो तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। यहाँ पे देख लो अच्छे से आप, सेल डिवीजन, कि सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे सेल की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिससे कि हमारे बॉडी में ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, और इसी की प्रॉपर्टी की वजह से हमारी दुनिया में नए नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। जो हमारे नए नए एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे नए नए एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और इसी तरीके से हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं और इमेसिएट होते हैं, बॉडी रिस्टोर्ड होती है। समझा? इस बात को आपको ध्यान देना। मतलब इमेसिएट मतलब क्या होता है, एकदम पतला सा ऐसे, और फिर बाद में बॉडी जो हमारी बॉडी है वो रिस्टोर्ड होती है। समझा? बड़ी होती है। इस बात को आपको समझ के रखना है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपने प्यारे से सेल डिवीजन को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पीडीएफ गायब हो गई क्या? रुको, वहां क्या लेके आता हूं मैं। चलो ये देखो, यहाँ पे देखो आगे। ओके फाइन 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 फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस तरीके से हमारा वही कि जो हमारे सेल डिवीजन है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। यहाँ पे नोट्स है पूरी, आप लोग देख लो अच्छे, सब आप लोग के लिए नोट्स बनाए हैं, अभी मैं सब समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के सेल डिवीजन है, पहला है माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। ये सब मैं बताऊंगा, आप यहाँ पे सबके सब प्लीज एक बार अच्छे से पढ़ लो। चलो मैं आपको एकदम बताना शुरू करता हूँ, वो नोट सिर्फ तुम्हारे लिए होती है। ठीक है, चलो पिछली वाली स्लाइड फिर से देख लो। देखो पिछली वाली स्लाइड देख लो, और इसके आगे वाली भी दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं।
नोट्स पोस्ट नहीं किया क्या? अरे हाँ, वो कर दूंगा यार, टाइम का इशू बहुत रहता है ना। नोट्स ये सब सेल डिवीजन की नोट्स नहीं देता हूँ, ठीक है चलो। आधे लोग टेलीग्राम में ज्वाइंट हो, तो टेलीग्राम में नोट्स वगैरह नहीं आती ना। चलो आ जाया करेगी, नोट करी टेलीग्राम में, अब से मैं बोल दूंगा तो नोट्स आ जाया करेगी। नहीं, अब से आ जाया करेगी, ठीक है, डोंट वरी। यस गणेश। ठीक है चलो, अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आगे की क्लास को, हमारा यहाँ पे सेल डिवीजन जो मेन टॉपिक है। चलिए भाई शुरू किया जाए। देखो जो हमारा सेल डिवीजन है, कम से कम इस टॉपिक को मैंने इस साल 20 बार पढ़ाया रहूंगा। 20 बार इस टॉपिक को मैंने कम से कम इस टॉपिक को पढ़ाया है, 20 बार। कम से कम 10 बार तो कम से कम हो ही गया रहेगा दूसरे प्लेटफॉर्म में, यहाँ पर फिर वाईटी में, फिर ऑफलाइन में। मतलब ये पढ़ा पढ़ा के मैं पक गया हूँ सेल डिवीजन। अगर कोई रिवीजन के टाइम पे बोलते हैं ना कि रिवीजन कराओ सेल डिवीजन को, तो ऐसा लगता है ना अंदर से कि लगता है कि यार अब क्या करूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूं या फिर सामने वाले को इग्नोर कर दूं। देखो भाग्यश्री कह रही, देखो भाग्यश्री कह रही कि मैंने सिर्फ सर आपसे 3 बार तो देख लिया है। सोचो अब भाग्यश्री ने 3 बार मेरे से पढ़ लिया है सेल डिवीजन। मैं बोलूं ना कम से कम मैं 20 बार पढ़ाया हूँ। सोचो, मतलब मामूली नहीं है, 20 बार कम से कम सेल डिवीजन मैंने पढ़ाया है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। रितेश बोल रहे हैं मैं 5 बार, ओ एम जी, मतलब तुम लोग सब शुरू से हो मेरे साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, तो जो सेल डिवीजन है भाई, सेल डिवीजन ये होता है 2 टाइप का। पहला होता है हमारा माइटोसिस और दूसरा होता है हमारा मियोसिस। मियोसिस तो यहीं खत्म कर दूंगा, मियोसिस ज्यादा तुम्हारे बुक में दिया हुआ नहीं है और एग्जाम में आएगा भी नहीं, ज्यादा मियोसिस से क्वेश्चन नहीं आते। अब जो माइटोसिस है, ये माइटोसिस कौन से सेल में होता है ये देखो। माइटोसिस हमारा सोमैटिक सेल और माइटोसिस हमारा स्टेम सेल, ये 2 टाइप के सेल्स में माइटोसिस होता है। फिर जो हमारा मियोसिस है, जो मियोसिस है, मियोसिस हमारा किसमें होता है, जरा यहां पे ध्यान देना अच्छे से। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान दो, जो मियोसिस है ये हमारा होता है जर्म सेल में। मियोसिस जो है ये हमारा जर्म सेल्स में होता है, ठीक है, जिसे हम गैमेट्स कहते हैं, यानी कि जर्मिनेशन सेल, गैमेट्स में। इस बात को आपको समझ के रखना है, मतलब बेसिकली जर्म सेल्स में होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन हमारे मियोसिस से ही होता है, इस बात को आपको समझ के रखना है। चलिए अभी इनके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। जो माइटोसिस है ये फिलहाल 2 टाइप का होता है। पहला है हमारा कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस, और दूसरा है हमारा साइटोकाइनेसिस। ये 2 टाइप के हमारे होते हैं। जो मियोसिस है, मियोसिस हमारा ये भी 2 टाइप का होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ये 2 टाइप के हमारे मियोसिस के टाइप होते हैं, इस बात को प्लीज आपको ध्यान देना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते थोड़ा सा जरा यहाँ पे समझना, थोड़ा सा आगे निकलते हैं। देखो अब एक चीज क्यों ना हम लोग सबसे पहले जान लें, देखो यहाँ पे समझना, जरा प्यार से समझना, सब कुछ समझ जाएगा। देखो भाई, हमने अभी क्या बोला कि हमारा जो माइटोसिस है वो कौन से सेल में होता है, माइटोसिस हमारा सोमैटिक सेल में होता है। और सोमैटिक सेल से क्या बनता है, सोमैटिक सेल्स, व्हाट इज कॉल्ड सोमैटिक। अरे ऋषिकेश, सोमैटिक मींस बॉडी, बॉडी सेल्स, जिससे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। लेट मत आया करो यार कोई भी, ठीक है। चलो अब यहां ध्यान दो, तो जो हमारे बॉडी में ये सोमैटिक सेल है जिससे हमारी पूरी बॉडी क्रिएट होती है, सोमा मींस बॉडी होती है, तो हमारी जिससे पूरी की पूरी बॉडी क्रिएट होती है, ठीक है, वो है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल से हमारी पूरी बॉडी बनती है। यानी कि देखो जब मैं बचपन में छोटा था तो मेरे हाथों के फिंगर्स बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन जब मैं बाद में बड़ा हुआ तो मेरे हाथों के फिंगर्स एकदम बड़े बड़े हो गए। तो ऐसा क्या हुआ कि मेरी फिंगर्स बड़ी हो गई, बिकॉज क्योंकि जो हमारे फिंगर्स है वहां पे जो ऊपर की स्किन है वो सोमैटिक सेल से बनी हुई है। हाँ तुम सबके भी हो गए, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ मेरे बस थोड़ी हाथ पैर बड़े, तुम सबके भी, तुम हम सभी इंसानों की बॉडी बड़ी होती है, ग्रो होती है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे ध्यान देना, जो पूरा का पूरा स्किन है, पूरी की पूरी स्किन ही हमारी सोमैटिक सेल से क्रिएटेड है, यानी पूरी स्किन हमारी पूरी बॉडी सोमैटिक सेल से बनी है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज दैट ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ के अंदर यहाँ पे ये सेल है, तो अब जरा ध्यान देना, अगर मेरा एक सेल डिवाइड होगा दूसरे सेल में, फिर तीसरे में, तो और बड़े बड़े हाथ बनेंगे, जितना सेल का डिवीजन होगा उतना बनेगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो मेरा ये एक सेल है जिसको डिवाइड होना है, तो ये एक सेल जब डिवाइड होगा
तो ये एक सेल दूसरे सेल के एकदम कॉपी होना चाहिए ना, मतलब जो एक सेल है वो डिवाइड होने के बाद एकदम दूसरे सेल के कॉपी होना चाहिए ना। अगर मान लो फॉर एग्जांपल के लिए ये जो सेल है ये रेड है और बाद में पता चला कि जो दूसरा सेल है वो ब्लू कलर का निकल गया, तो हमारी आधी स्किन रेड रहेगी, आधी स्किन ब्लू हो जाएगी या पर्पल हो जाएगी। समझा कि नहीं समझा? तो हमारे जो ये सेल हैं ये क्या होते हैं, अगर डिवाइडिंग होती है तो एग्जैक्टली सिमिलर सेल बनते हैं। यहां पे ध्यान देना अच्छे से। तो हमारे जो अगर मान लो ये पहला सेल डिप्लॉइड है तो हमारे ये सेल भी सारे के सारे डिप्लॉइड होने चाहिए, सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर वाले, सेम जेनेटिक मेकअप वाले, सारे के सारे एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे जो पेयर ऑफ सेल्स हैं एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर वाले होने चाहिए। इस बात को आप सभी को ध्यान देना है, मतलब डिफरेंट नहीं हो सकते। हाँ, इस बात को समझना। चलो, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, ये डिवीजन ऐसा कैसे शुरू होता है, ये डिवीजन सेल डिवीजन कैसे स्टार्ट होता है, इस बात को आपको समझना है। देखो भाई, मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले जो हमारा सेल है, सबसे पहले जो हमारा सेल है, अब देखना स्टार्ट कैसे होगा। देखो, तो ये सेल के अंदर कौन है, हमारा सेल के अंदर एकदम न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कौन है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, जो जेनेटिक मटेरियल है वो कोई और नहीं, वो क्रोमोसोम है। ठीक है, वो क्रोमोसोम्स होते हैं, इस बात को आपको समझना है। तो आप ही बताओ, क्या इसका डिवीजन सीधा ऐसे फट के हो जाएगा क्या, ऐसा डिवीजन होगा क्या? फिर तब बीच में से फाड़ के और इसको ऐसा कर दोगे क्या तुम लोग, ऐसा कर दोगे क्या, ऐसे ऐसे कर दोगे, बोलो? तब तो ये बाहुबली बन जाएगा, सभी अंदर लेके तलवार, हमारे व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी खड़े हो जाएंगे तलवार लेके और सारे सेल को काट के दो टुकड़े कर देंगे। तो ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, मतलब सिर्फ पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है अंदर का। हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस अंदर का डिवाइड होता है। देखो यहाँ पे किस तरीके से होगा, वही सेम सेल और उसके अंदर हमारे सबसे पहले दो न्यूक्लियस आते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, उसके अंदर क्या आते हैं, दो न्यूक्लियस यहाँ पे क्रिएट होते हैं, इस बात को ध्यान देना। देन आफ्टर दैट, पहले क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन। अब आफ्टर दैट, ये न्यूक्लियस के बाद हमारा यहाँ पे जो बाकी का बचा हुआ पार्ट है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखो, ये जो हमारा था ये हमारा न्यूक्लियस था, जो ये है हमारा, ये है खाली जगह जो है न्यूक्लियस और ये पर्पल लाइन के बीच में, वो हमारी साइटोप्लाज्म है। तो पहले हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, दो बन गए, और अब हमारा यहाँ पे डिवीजन हो रहा है साइटोप्लाज्म का। तो अब हमारा यहाँ पे कैसे बनेगा, अब जरा यहाँ पे आप फोकस कर लो, ठीक है। इस तरीके से हमारे एग्जैक्टली दो सेल बन जाएंगे, समझ में आया? हमारे एग्जैक्टली यहाँ पे दो सेल बन जाएंगे, और ये है हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो इस तरीके से हमारी बॉडी का टोटल डिवीजन होता है, यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, देन आफ्टर दैट हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इस बात को आपको ध्यान देना। यस खुशी, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। देखो, जो ये हमारा सेल है ना, ऐसे ही सेल हमारे बॉडी में होते हैं, ऐसे ही सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक कि हमारा सेल है, देन उसके अंदर हमारा न्यूक्लियस है, देन क्रोमोसोम्स है। तो देखो, अगर मान लो इस सेल को हमें डिवाइड करना है, अगर इस सेल को हमें, अब देखो हमें बड़ा होना है ना, तो हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे अंदर बहुत कम सेल रहेंगे। अब हम बड़े हुए तो क्या उतने ही सेल रहते हैं क्या? नहीं ना, हमारी बॉडी बहुत बड़ी होती है ना, ठीक है। जो हमारी बॉडी बड़ी होती है तो एक सेल से दो सेल हुआ रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा? ऑब्वियसली हुआ रहेगा। तो जो हमारा यहाँ पे सेल है, तो ये बाहर का जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये जो बाहर का न्यूक्लियस है, ये बाहर का न्यूक्लियस और ये हमारा पूरा सेल है, तो डायरेक्टली सेल पूरा थोड़ी डिवाइड हो सकता है। इसके अंदर का जो सिर्फ पहले न्यूक्लियस, सिर्फ यही न्यूक्लियस डिवाइड होगा। देखो यहाँ पे दो दो न्यूक्लियस बन गए, देन आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तब जाके हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे सेल बनेगा, तब हमारा जाके पूरा का पूरा सेल क्रिएट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे माइटोसिस, मतलब क्या, माइटोसिस में हमेशा एक सेल एकदम एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का दूसरा सेल बनाता है। माइटोसिस एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, माइटोसिस एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल एग्जैक्टली दो सेल में कन्वर्ट होता है। बट सेल सिर्फ अकेला सेल नहीं होता, सेल के अंदर तो भाई ये न्यूक्लियस भी तो है, तो पहले हमें न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो हमने पहले न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिया, मतलब देखो बाहर का पर्पल लाइन वैसा ही रहेगा। अरे यार प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट, इतना आसान सी बात है तुम लोगों ने समझ रही। देखो चलो फिर से बताता हूं, ये बाहर का हमारा क्या है, सेल का हमारा सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये हमारा माइटोसिस करने जा रहा हूं। तुम लोग मेरी बातों को पकड़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। तुम लोग इतने छोटे थे तो बड़े कैसे हो गए? तुम्हारा मान लो ये हाथ है, ये तुम्हारा हाथ है, अरे हाथ बन जाए यार,
ठीक है, देखो ये तुम्हारा इस तरीके से हाथ है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ का एक सेल है, तो पहले छोटा रहा होगा ना, तुम लोग यहाँ पे छोटे सेल रहे होंगे। अब ये एक सेल से दो सेल कैसे बना होगा, फिर इससे इससे कैसे बना होगा, समझ रहे हो, तो सेल डिवीजन हुआ रहेगा ना। अब देखो, अगर मान लो ये एक सेल जब डिवाइड हुआ तो ये दूसरा सेल डिवाइड होने के बाद उसके जैसा ही दिखना चाहिए ना। अगर उसके जैसा ही दिखेगा तभी ना हमारा सेल एकदम सिमिलर टाइप का रहेगा, वरना हमारे सेल की जो आधी चमड़ी है, आधी स्किन है, वो अलग कलर की रहेगी, अलग बिहेवियर, अलग स्ट्रक्चर दिखाएगी, और आधी स्किन अलग बिहेवियर दिखाएगी। ऐसे चलता है क्या? नहीं ना, हमारे सेल का एग्जैक्टली सेम डिवीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। समझा कि नहीं समझा, ये बात आपको समझ के रखना है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना जरा अच्छे से। तो यहाँ पे जो हमारा एक सिंगल सेल है, हमारा जो यहाँ पे एक सिंगल सेल है, वो एक सेल डिवाइड होता है दूसरे सेल्स में, तो हमारा एक सेल डिवाइड होता है दूसरे सेल्स में, और एग्जैक्टली उनका बिहेवियर, जेनेटिक स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होता है। यानी कि ये वाला सेल अगर हमारा, यहाँ पे प्लीज जरा ध्यान दो, अगर ये वाला सेल हमारा डिप्लॉइड है तो ये सारे सेल भी हमारे क्या होंगे, डिप्लॉइड ही रहेंगे। तो अब मान लो अगर ये जो हमारा सेल है, ये डिप्लॉइड सेल है, इसी को मैंने यहाँ पे साइड में ले लिया, एक बड़ा सा सेल है जो है, ठीक है। तो अब ये डिवाइड होगा तो सबसे पहले कैसे डिवीजन होगा, सबसे पहले हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन करना पड़ेगा। जब हमारे न्यूक्लियस को डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियस को ले लो और अंदर ही अंदर न्यूक्लियस को डिवाइड मार दो। देखो एक न्यूक्लियस था ना इसमें, अब देखो यहाँ पे दो न्यूक्लियस आ गया, समझा अच्छे से। तो अंदर ही अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। जब डिवीजन हो रहा होता है तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, देन उसके बाद हमारा यहाँ पे बीच में से ये हमारे सेल का डिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे को यहाँ पे सेल मिल जाएंगे, इस तरीके से हमारे को यहाँ पे दो सेल मिलेंगे। तो ये हमारा डिप्लॉइड था ना, तो ये सब भी हमारे डिप्लॉइड ही रहेंगे, ये सब भी हमारा यहाँ पे डिप्लॉइड ही रहेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पे समझा अच्छे से, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा ना, फाइन, चलो ग्रेट, बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, तो यही है हमारा माइटोसिस। मतलब एक चीज तो समझ गई कि जो हमारे सोमैटिक सेल है, यानी जिससे हमारी पूरी बॉडी क्रिएट होती है, जो हमारे सोमैटिक सेल है जिससे हमारी पूरी बॉडी क्रिएट होती है, उनके अंदर सेम टाइप ऑफ सेल डिवीजन होना चाहिए। मतलब अगर एक सेल डिवाइड हो रहा है, जैसा सेल है वो ऐसा ही उसके सामने वाले सेल भी होने चाहिए, मतलब मदर सेल जैसी वैसी डॉटर सेल भी रहनी चाहिए। तो पहले कौन सा डिवीजन होता है, कार्योकाइनेसिस। कार्यो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। काइनेसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। फिर दूसरी बार हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म सेल। काइनेसिस मतलब ब्रेक करना। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, कार्योकाइनेसिस होगा, यानी पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करने का, देन आफ्टर दैट सेल को डिवाइड करने का, मतलब साइटोप्लाज्म करने का। अब न्यूक्लियस डिवीजन जो हमारा यहाँ पे कार्योकाइनेसिस, ये चार टाइप का होता है, ठीक है। देखो भाई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, पीएमएटी। तो पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज एंड टी फॉर टेलोफेज। इस बात को आपको समझ के रखना है। चलो एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि जो हमारा माइटोसिस है, माइटोसिस में हमेशा 2n का 2n ही बनता है, बट इन द केस ऑफ मियोसिस 2n के हमारे यहाँ पे n क्रिएट होते हैं, और यहाँ पे 2n के 2n ही क्रिएट होते हैं। माइटोसिस में हमेशा सेम काइंड ऑफ, सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होता है, बट इन द केस ऑफ मियोसिस एक सेल के आधे सेल बनते हैं, ये बात ध्यान रख लो। मतलब कि मियोसिस में डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड बना देता है, समझा कि नहीं समझा। देखो मियोसिस किस में होता है, जर्म सेल्स में होता है ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, देखो मैं एक इंसान हूं, ये तुम सब एक इंसान हो। हम इंसानों में जो मेल और फीमेल होते हैं, तो अगर सपोज कोई मेल है तो मेल के अंदर स्पर्म बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। आपको मालूम है जब हमारी एज 12 की होती है ना, 12 साल की, जब तक हम हो नहीं जाते तब तक हमारे बॉडी में स्पर्म नहीं होता, मालूम है ना। हमारी एज तभी हमारे अंदर स्पर्म तभी आता है जब हमारी एज 12 की हो जाती है, ठीक है, यानी कि हम प्यूबर्टी तक पहुंच जाते हैं। तो जब तक हम प्यूबर्टी तक पहुंचेंगे नहीं, एज ऑफ 12 तक, तब तक स्पर्म नहीं क्रिएटेड होता है। 10, 11, 12 जो भी है, डिपेंड करता है इंसान टू इंसान, ठीक है। इस बात को ध्यान देना। अब जरा यहाँ पे लिसन केयरफुली। तो एक बात तो फिक्स है कि जो स्पर्म है वो हमारे हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि एन वाले होते हैं, लेकिन पूरी हमारी बॉडी तो डिप्लॉइड से बनी होती है। जरा तुम ही सोचो ना, हमारी पूरी की पूरी बॉडी तो डिप्लॉइड से बनी होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बॉडी ही जब पूरी डिप्लॉइड से बनी है, तो 8 से 10 साल तक तो हमारे बॉडी में डिप्लॉइड सेल रहे होंगे नहीं रहे होंगे। एंड आफ्टर दैट वो जो डिप्लॉइड सेल है उन्हीं में से कोई ना कोई हैप्लॉइड सेल बना होगा।
मतलब डिप्लॉयड सेल से ही हैप्लॉयड सेल बना होगा कि नहीं बना होगा, क्योंकि हमारी पूरे शरीर में जितने भी बॉडी है सबके सब हैप्लॉयड सेल से बनी होती है। समझा ना, समझा कि नहीं समझा ये मैं जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यही डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड में कन्वर्ट होती हैं जब हमारी एज मैच्योरिटी पे आती है, जब हम प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं। समझा अच्छे से, यानी कि जब हमारे अंदर 2n जो होता है डिप्लॉयड, यही बाद में हैप्लॉयड बनता है। तो ये कैसे बनता होगा, ये कैसे क्रिएट होता होगा, तो ये क्रिएट होता है मियोसिस की मदद से। कौन से सेल डिवीजन की वजह से, मियोसिस की वजह से। मतलब मियोसिस की हेल्प से हमारा डिप्लॉयड हैप्लॉयड में कन्वर्ट होता है। अगर मियोसिस ही नहीं हुआ तो हमारे अंदर कभी भी स्पर्म एंड ओवम क्रिएट नहीं होगा। समझा कि नहीं समझा, क्योंकि ओवम और स्पर्म भाई हैप्लॉयड ही होते हैं। तो अगर इनको बनाना है तो मियोसिस करवाना पड़ेगा। तो एक बात जिंदगी में याद रखना, माइटोसिस बॉडी को बड़ा करने के लिए होता है, बॉडी की स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, हमें ग्रो कराने के लिए। बट हमारे अंदर जब स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन की बात आती है तो हमारे अंदर मियोसिस का काम आता है। अब जब हम छोटे रहते हैं तो हमें बड़ा होना है कि नहीं होना है, हमें कहीं घाव लग गया तो उस घाव को भरना है कि नहीं भरना है। तो हमारे उन घावों को भरने के लिए, हमारे पूरे सेल को बड़ा करने के लिए माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। समझा अच्छे से कि नहीं समझा। लेकिन जब हमारे अंदर स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन का टाइम आता है तो हमारे वही डिप्लॉयड सेल जो हमारे पूरे बॉडी में है, पूरे सेल जो भी सब डिप्लॉयड होते हैं, ये सारे सेल हमारे हैप्लॉयड बनते हैं ओनली बिकॉज ऑफ मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इसी डिवीजन को हम मियोटिक डिवीजन भी कभी कभी कहते हैं और माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं। समझा अच्छे से, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ओके फाइन, दैट्स ग्रेट। तो यहां तक अगर क्लियर हो गया ना तो डेंटन बहुत ही मजा आ जाएगा। मतलब देखो बहुत ही आसान है यार, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब इससे आसान टॉपिक कुछ हो ही नहीं सकता। देखो मतलब कितनी आसान सी बात है। देखो अगर जितने भी बच्चे लोग तुम जानते हो ना सभी की सभी चीजें, जितने भी लोगों को यहाँ पे चीजें पता है ना, हमारी देखो मॉम है, ठीक है, हमारे मॉम के अंदर जो यूटेरस होता है, यूटेरस के अंदर हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है। तो हमारा जो यहाँ पे मतलब मेल एंड फीमेल के जो गैमेट्स होते हैं, ठीक है, ये मेल और फीमेल के गैमेट्स क्या होते हैं, वहां पे फर्टिलाइज होके जाइगोट बनते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता है कि नहीं पता, मैं शुरू से बता रहा हूँ सब कुछ। ये एन बनाता है, ये सब के सब एन रहते हैं। लेकिन हमारे शरीर जो होती है, हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी होती है तो 2n की बनी होती है ना। तो मेल भी एन और फीमेल भी एन, दोनों बन के 2n बन जाते हैं। अब देखो सिर्फ एक जाइगोट जो है यही हमारा सेल है, एक सेल है सिर्फ, ये एक सेल है जाइगोट। तो सिर्फ एक सेल से तो हमारी बॉडी बनी नहीं है, वी आर मल्टी सेलुलर, है ना। तो हम सब कैसे मल्टी सेलुलर है ना, जरा ध्यान देना अच्छे से। तो एक सिर्फ जाइगोट से थोड़ी काम चलने वाला है, मतलब बहुत सारे सेल बनाने पड़ेंगे। तो ये जाइगोट अपने आप को डिवाइड करता है मदर के वॉर्म में, एक सेल से दूसरा सेल, देखो सेम टाइप का 2n का 2n ही रहेगा, 2n का 2n ही रहेगा। ये बहुत सारे सेल में अपने आप को डिवाइड करेगा, डिफरेंशिएट मल्टीप्लाई, और बड़ा सा एक इम्ब्रायो बनाएगा, इम्ब्रायो। अब जो यहाँ पे इम्ब्रायो है, ये इम्ब्रायो अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में क्रिएट करेगा, यहाँ पे स्टेम सेल का काम आता है, और ये हमारा ह्यूमन बींग्स बन जाएगा। अब ये इंसान है, इसको बड़ा होना है, तो यहां से देखो ये जाइगोट बन चुका था ना, तो ये जाइगोट से बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल बने होंगे ना। अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना यार कि ये जाइगोट डिवाइड होके दो जाइगोट बन गया, ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा होएगा ना, एक जाइगोट से दूसरा जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर देखो अगर साईराम तुम्हें नहीं समझाना है तो इसका मतलब ये है कि तुमने चैप्टर नंबर 3 कुछ पढ़ा ही नहीं है। समझा कि नहीं समझा। जिसको जिसको भी नहीं समझ रहा है उसे रिप्रोडक्शन अभी आता नहीं है, तो उसको अगले चैप्टर में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर इंसान कैसे क्रिएट होती है, मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जिसे नहीं समझ रहा है, हैव अ पेशेंस, अगले चैप्टर में समझ जाएगा। अगर ये समझ जाएगा तो फिर सब कुछ लिंक कर लेना। आज की बातें याद करके रखो, जब उस दिन बताऊंगा, जिस दिन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, तो फिर लिंक कर लेना एक दूसरे से, चीजों को सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिसे नहीं समझा तो थोड़ा सा शांत रहो, और चैप्टर नंबर 3 में जब पढ़ाऊंगा तो रिप्रोडक्शन समझ जाएगा। तुमको लग रहा है कि मैं अभी रिप्रोडक्शन ही पढ़ा रहा हूँ, रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे जर्म सेल की बात कर रहा हूँ, इसलिए बार बार कह रहा हूँ नहीं समझा फिर से बताओ। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बता दूंगा, सब डिटेल में बताऊंगा रिप्रोडक्शन के बारे में। बट अभी सिर्फ हमको यहाँ पे जर्म सेल के ऊपर फोकस करना है, एंड माइटोसिस कहाँ होता है, मियोसिस कब होता है, हमको सिर्फ इससे फोकस करना है, ठीक है। हमको दुनिया भर की चीजों से फोकस अभी नहीं करना,
जो तुम्हें सुनना है वो मैं चैप्टर नंबर 3 में सबको बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो अब यहाँ ध्यान दो। तो हमारा जो यहाँ पे मेल है और फीमेल है, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। जो हमारा मेल और फीमेल है ये हमारे कैसे होते हैं, ये जर्म सेल होते हैं सिंगल हैप्लॉइड वाले, और ये एक साथ कंबाइन होकर के हमारे 2n बनाते हैं, जो जाइगोट है। अब जाइगोट तो बन गया, तो जाइगोट से हमारे बहुत सारे यहाँ पे एम्ब्रायो क्रिएट होते हैं ना, मतलब एक ही एम्ब्रायो क्रिएट होगा, बट ये जाइगोट अंदर ही अंदर बहुत सारा डिफरेंशिएट होता है, और यही जाइगोट अब डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रायो बनाएगा। तो ये जब जाइगोट एक 2n है, तो 2n का 2n ही बनेगा ना, वरना अगर 2n का कुछ गड़बड़, सेम टू सेम टाइप का सेल बनेगा ना डिफरेंशिएट होके, एकदम एग्जैक्ट कट टू कट कॉपी दो बनने चाहिए। अगर कॉपी नहीं बनाना ऐसा कट टू कट, तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि फिर तो इंसान कुछ और बन जाएगा ना फिर। तो ऐसे ऐसे कॉपी होती है, पूरा जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है, फिर एम्ब्रायो से एग्जैक्टली पूरा बड़ा सा एक ह्यूमन बीइंग बनता है। अब देखो हमारा एक पूरा अच्छे से प्यारा सा इंसान बन चुका है। अब ये इंसान भी बड़ा होगा। अब ये इंसान भी बड़ा होने के बाद इसको भी भाई रिप्रोडक्शन करने का है, इसकी भी आने वाली जनरेशन बनेगी, इसके पास भी क्या होगा, इसका भी स्पर्म क्रिएट होगा। समझा? तो स्पर्म कैसे क्रिएट होगा इसका, इसकी पूरी बॉडी तो डिप्लॉयड है ना, 2n से बनी हुई है। यस। तो अभी तक तो पूरा माइटोसिस काम में आ रहा था कि सेम टू सेम टाइप ऑफ सेल बना रहा था, 2n से 2n ही बना रहा था, वो तो माइटोसिस होता है। बट अब यहां से क्या होगा, 2n से n बनाएगा वापस, यहां पे होगा जाइगोट, यहां पे हमारा होगा मियोसिस। समझा? तो ये 2n से n बनेगा, यहां पे होगा हमारा मियोसिस। और देखो वापस से अगर मेल है तो यहाँ पे मतलब इस स्पर्म बनेगा, अगर कोई फीमेल है तो उसके अंदर ओवम बनेगा। दोनों के अंदर सेम मियोसिस होता है, मेल के अंदर भी फीमेल के अंदर भी। समझा कि नहीं समझा? तो ये 2n का क्या बनेगा, nn बन जाएगा, इस बात को ध्यान देना। और वापस से यही ओवम एंड जो स्पर्म है हमारे, यहाँ पे फिर से एक दूसरे से फ्यूज होंगे, फिर जाइगोट बनेगा। ये जिंदगी का साइकिल है, ये लाइफ का साइकिल है, जिंदगी का साइकिल है, ऐसे चलते रहता है। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक बात तो तुम्हारे समझ में आई ना कि मियोसिस किस सिचुएशन में होता है और माइटोसिस कब सिचुएशन में होता है। जब हमारे बॉडी को बड़ा करना होता है, मतलब जब हम छोटे से बच्चों से एक छोटे से सेल रहते हैं जाइगोट मदर की वॉम्ब में, ठीक है, तो वहां पे ये जाइगोट जो है वहां से शुरू होता है माइटोसिस का खेल। मतलब एक बार जाइगोट बन गया ना, तो हमारे बॉडी को फिर सिर्फ ग्रो करने का काम होता है। मतलब एक बार अगर हम बन गए ना, तो फिर हमारे सिर्फ ग्रोथ का काम आता है, बाकी सब कुछ खत्म कहानी। तो अब हमारा जाइगोट बनने के बाद हमारा ग्रोथ होना शुरू होता है। समझा? और जब हमारा यहाँ पे हमारा ग्रोथ हो जाता है, तो फिर हमें भी रिप्रोड्यूस करना होता है, तो हमें भी स्पर्म एंड ओवम की जरूरत पड़ती है जब हम 12 साल के एज के होते हैं। तो फिर क्या होता है, तो फिर हमारे अंदर भी स्पर्म एंड ओवम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो फिर हमारे ही जाइगोट जो होते हैं, हमारे ही जो अंदर के डिप्लॉयड सेल्स हैं, वो डिप्लॉयड सेल्स मियोसिस डिवीजन करते हैं, मियोसिस करते हैं, और वही मियोसिस से हमारे क्या बनते हैं, यहाँ पर सारे के सारे, अगर हम मेल है तो स्पर्म बनेंगे, फीमेल है तो ओवम बनेंगे। समझा? तो मियोसिस कब होता है, जब हमें स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन करना होता है। और माइटोसिस कब होता है? माइटोसिस तो जिंदगी भर होता है, जब तक हम बड़े होते रहते हैं, हमारी बॉडी जब तक बढ़ते रहती है तब तक माइटोसिस होते रहता है। समझा कि नहीं समझा? तो माइटोसिस तो कभी भी होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे अभी अपने थोड़े से टॉपिक पे, कि अब हम देखेंगे कि ये न्यूक्लियस का डिवीजन कैसे कैसे होता है, यानी पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब कैसे होता है। चलिए ध्यान दो फटाफट यहाँ पे। अभी अब अपने पास टाइम भाई बहुत कम है, अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं सारी चीजों को। तो पहला स्टेप होगा हमारा प्रोफेज का। अब आपको यहाँ पे प्रोफेज देख लो सबसे पहले, ठीक है, आपको सबसे पहला स्टेज दिखेगा प्रोफेज। लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ही बार रिपीट करूंगा, दोबारा कोई ये नहीं कहेगा कि प्लीज रिपीट, बिकॉज एक ही बार बताऊंगा, और मेरे लेक्चर को जिसने शुरू से अच्छे से अगर ज्वाइन करके पढ़ रहा होगा उसे सब समझेगा, जो बीच में आया होगा उसे आधा अधूरा समझेगा, तो उसे बार बार फिर से लेक्चर को देखना पड़ेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर में यही फायदा होता है कि ऐसा नहीं होता कि टीचर एक बार आए और बोल के चला जाए, तुम जितने बार चाहो उतने बार रिपीट करके देख सकते हो। तो प्लीज नहीं समझेगा, रिपीट इट अगेन एंड अगेन, और जब तक समझ ना जाए तब तक देखते रहो। समझा अच्छे से? प्लीज यही कह रहा हूं, ठीक है। चलो रिकॉर्डेड वीडियो मिल गया, अच्छी बात है साक्षी, देखते रहना, ठीक है प्लीज, क्योंकि यार हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मेरा तो काम ही है कि तुम सबको अच्छे से बताते रहूं, है ना। तुम लोग इतने प्यारे हो ही कि तुम लोगों को मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये प्रोफेज है। पहला स्टेप हमारा कौन है भाई? अब देखो, जिस बंदे को याद होगा प्रोफेज, फिर देन मेटाफेज, देन एनाफेज, टेलोफेज, उसे फायदा होगा। PMAT याद कर लो, कार्योकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। हमें सिर्फ अपने सोमेटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था ना, मालूम है ना, मालूम है ना अभी मैं क्या बोला, जो अंदर का ये न्यूक्लियस था ना, न्यूक्लियस, इस सिर्फ न्यूक्लियस को ही डिवाइड मारने का है।
ये न्यूक्लियस को डिवाइड मारने के लिए टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 टाइप हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। समझा, ये हमारे 4 टाइप है सिर्फ न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए। एंड आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन जिसे हम साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लियस के डिवीजन को। लेट्स बिगिन। तो पहला स्टेप है प्रोफेज। चलो अब यहाँ पे हम लोग जरा ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनना। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा। देखो भाई ध्यान से देखना, मैं आपको पहले नोट्स दिखाऊंगा प्रोफेज की, एंड देन आफ्टर दैट मैं प्रोफेज करके दिखाऊंगा। ठीक है, जिसे जिसे याद होते जाएगा उसे उसे समझते जाना है, जिसे याद नहीं होगा रिपीट कर लेने का। प्लीज चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप प्रोफेज है, मैं अच्छे से बताऊंगा, डायग्राम ध्यान देना। देखो भाई ये है हमारा सेल, सेल के अंदर का न्यूक्लियस। ठीक है, नहीं तो चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, चलो सेल ही बना देता हूं। ये हमारा पूरा का पूरा सेल है, ऐसे ही हमारा सेल होता है, इसी का हमें डिवीजन करना है, इसी सेल का, जो डिप्लॉयड सेल है इसी सेल का हमें डिवीजन करना है। ठीक है, अब ध्यान देना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोफेज। तो अंदर के न्यूक्लियस को निकालता हूं साइड में। देखो ध्यान से, जो इमेजिन कर पाएगा वही जिंदगी में बढ़ पाएगा। तो अंदर के न्यूक्लियस को मैंने साइड में निकाल लिया। चलो अंदर के न्यूक्लियस को भी मैं कलर कर देता हूँ इसी कलर से, जिससे कि आपको समझेगा कि वही चीज निकाली है बाहर। देखो इसको निकाल दिया। और अंदर कौन बैठा है भाई, अंदर हमारे ये जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमोसोम बैठा है, कैसा भी देखो एकदम नहीं क्या एक दूसरे के ऊपर चिपक चुका है एकदम, है ना। देखो ना कैसा ये क्रोमोसोम हो गया, दिख रहा है तुमको कैसा हो गया, एकदम अंदर गोंधड़ हो गया है पूरा। गोंधड़ मतलब समझता है ना मराठी में, पूरा एकदम उसी के ऊपर ऐसा ऐसा उलझ गया, जैसे ईयरफोन उलझ जाता है वैसा हो गया हमारा पूरा यहाँ पे क्रोमोसोम। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे ध्यान देना जरा अच्छे से, जो भी बोलते रहोगे यार, जो भी तुम्हारे यहाँ पे बोलते रहोगे वैसे ही हो गया है। ठीक है, लाइक अ थ्रेड एकदम एक दूसरे से ये हो गया है। चलो अभी हम यहाँ पे, अब देखो ये हमारा नॉर्मल रहता है ऐसा। ठीक है, अब हम देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोफेज। देखो मैं अभी क्या स्टार्ट करने जा रहा हूँ, प्रोफेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो इन प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ बेसिकली थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम। थिन थ्रेड लाइक मतलब थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं जो, उनका कंडेंसेशन होता है। यानी कि जो ये गोंधड़ रहते हैं ना ऐसे पूरा एकदम चिपके हुए एक दूसरे में, उनका अच्छे से थोड़ा सा साफ सुथरे होते हैं, मतलब समझ रहे ना कैसे ईयरफोन एकदम पहले ये रहता है एकदम एक दूसरे से ऐसा, फिर बाद में उसको हम लोग सुलझाते हैं, नहीं क्या ऐसा, नहीं क्या उलझे हुए धागों को सुलझाना, नहीं क्या जो धागे होते हैं एकदम उलझे रहते हैं उसको सुलझाने का है अभी अपने को। समझा कि नहीं समझा, वही अपने को यहाँ पे कंडेंसेशन करने का है। चलिए तो अभी हम करने जा रहा हूं यहाँ पर प्रोफेज। ठीक है, तो ये है इसके अंदर का पूरा ये हमारा सेल है। हेलो 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 हेलो, आ रही आवाज मेरी? हेलो हेलो प्लीज लिसन केयरफुली, आवाज आ रही है मेरी? ओके फाइन। देखो तो ये जो बाहर का है ना, बाहर का चीज, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो देखो हमारा जो सेल है, अब देखो प्रोफेज हो रहा है, प्रोफेज हो रहा है, प्रोफेज हो रहा है। ध्यान से देखो, ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये स्टार्ट्स स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसअपियरिंग? अभी दिख रहा है ना ये, अब दिखना बंद हो जाएगा। यानी कि पहले बराबर दिख रहा था, बॉर्डर बढ़िया मस्त था, चमक रहा था। अभी देखो ये डिसअपियरिंग डॉटेड लाइन में आ गया, स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। समझा, दिस इज द प्रोफेज। आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, जो अंदर के क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे। देखो कैसे कंडेंस कर दिया क्रोमोसोम को, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हमारे क्रोमोसोम देखो कंडेंस हो गए। समझा अच्छे से, हमारे क्रोमोसोम्स कैसे हो गए, हमारे क्रोमोसोम्स कैसे हो गए, कंडेंस हो गए। चलो एक चीज और बताता हूं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर एक चीज रहती है जिसका नाम है सेंट्रियोल। आज एक चीज जान लो, नई चीज है ये, सेंट्रियोल रहता है। तो ये जो सेंट्रियोल होता है ना, यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, ये जो सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल बहुत चालू आदमी है। जैसे इसको पता चलता है ना कि यहाँ पे सेल डिवीजन हो गया है, तो ये क्या होता है, अपने आप को यहाँ पे डिवाइड कर देता है। ठीक है, आई हैव टू स्पीक विद यू सर ओनली 5 मिनट्स। यस बोलो सादिया, कैसे तुम, रिक्वेस्ट भेजो। यस हाँ बोलो। तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो हमारा सेंट्रियोल है ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। क्या करेगा, हमारा ये सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। क्या करेगा, डुप्लीकेट। और मतलब यहां से ये दो बना देगा अपने आप को, क्या कर देगा, ये डुप्लीकेट करके दो बना दिया। दिख रहा है यहाँ पे सेंट्रियोल कितने हो गए, दो हो गए। देखो यहीं पे खत्म होता है हमारा प्रोफेज। मतलब क्या,
पहले जो हमारा क्रोमोसोम रहते हैं वो सारे सारे क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं। देन आफ्टर दैट हमारे जो सारे सारे क्रोमोसोम्स थे, यहाँ पे सारा सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे फॉर्म होता है, मतलब सारे सारे। फिर ये हमारा सेंट्रियोल जो अभी डुप्लीकेट हुआ, मैंने देखो अभी डुप्लीकेट किया सेंट्रियोल को, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा जो है डिसअपियर होना शुरू हुआ। समझा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा डिसअपियर शुरू हुआ। इस बात को आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना, ठीक है। तो मतलब हमारा ये नॉर्मल सेल था, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, ये पूरा जो हमारा न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस का देखो जो वॉल है डॉटेड बन गई, अंदर के क्रोमोसोम देखो कैसा भी दिख रहे थे, देखो मस्त एकदम कंडेंस हो गए। जो हमारा ये सेंट्रियोल था देखो एक था, ये डुप्लीकेट हो गया। कितनी चीजें हुई? पहला चीज क्या हुआ? हमारा सेंट्रियोल, भैया जो हमारा सेंट्रियोल था वो डुप्लीकेट हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, ठीक है। फिर जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा डिसअपियरिंग होना शुरू हो गया, डिसअपियरिंग होना शुरू हो गया। तीसरा पॉइंट है जो अंदर के क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स भैया अच्छे से कंडेंस हो गए, कंडेंस हो गए। समझा अच्छे से? शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कौन सा? हमारा है मेटाफेज। अब देखना जरा ध्यान से अच्छे से कि भैया मेटाफेज में क्या होता है। अब ध्यान दो, तो ये है हमारा प्यारा सा मेटाफेज, यहाँ पे अभी समझो अच्छे से, ये हमारा पूरा का पूरा प्यारा सा मेटाफेज है। अब जरा ध्यान देना, मेटाफेज में एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो यहाँ पे ये हमारा पार्ट है, तो हमारा यहाँ पे ये पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये पूरा कंटिन्यूस चलता है। तो देखो यहाँ पे डिसअपियर हो गया हमारा ये, हमारा यहाँ पे देखो ये दो दो डुप्लीकेट हो गया, ये क्रोमोसोम्स कंडेंस हो गए। अब देखना जरा ध्यान से क्या होगा, अब देखना जरा ध्यान से क्या होगा हमारे हमारे अब इसमें जरा ध्यान से देखना क्या होने वाला है हमारे मेटाफेज में। अब देखना मेटाफेज में एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखो मैं आपको बताता हूं, कोई लिखो मत रे बाबा, कौन लिख रहा है? ओके, आई थिंक सादिया ही तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई लिखो मत कुछ भी प्लीज, मतलब स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ ध्यान दो, तो हमारा प्रोफेज में कहां तक पहुंचे थे, मैं बना के दिखाता हूं। प्रोफेज में हम यहां तक पहुंचे थे, हमारा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डुप्लीकेट, ये हमारा दो दो डुप्लीकेट हो गया था, और ये हमारे इस तरीके के बन गए थे, ये हमारे इस तरीके से बन गए थे। यहां तक हम प्रोफेज में पहुंचे थे। अब आगे हम मेटाफेज कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी तो मेटाफेज में क्या होगा, ये बाहर की जो हमारी साइटोप्लाज्म की वॉल है ये तो वैसी ही रहेगी। अब देखो ये जो है ना हमारी, ये डिसअपियरिंग होना, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियरिंग होना शुरू हुआ था प्रोफेज में। ऐसा हमारा प्रोफेज में था, ऐसा हमारा प्रोफेज में था। तो ये हमारा डिसअपियरिंग होना शुरू हुआ था। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटली डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पे टोटली डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पे ये बाहर की डॉटेड लाइन रहेगी ही नहीं, ठीक है। और जो यहाँ पे दो दो सेंट्रियोल है ना, ये सेंट्रियोल एक ऊपर रहेगा और एक सेंट्रियोल नीचे आ जाएगा, मतलब ट्रेवल टू दी अपोजिट पोल, अपोजिट पोल में ट्रेवल करके ये आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, देखो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच सादिया, थैंक यू। चलो अभी यहाँ देखो अच्छे से, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, अभी क्या होगा, प्लीज लिसन केयरफुली प्लीज। देखो यहाँ पे जितने भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं, जितने भी हमारे पूरे के पूरे प्यारे से क्रोमोसोम्स हैं, सबके सब यहाँ पे इस तरीके से कुछ अलाइन हो जाएंगे, हमारे सारे क्रोमोसोम्स, चार के चारों क्रोमोसोम्स, चार होते हैं ऐसे, और इनके ऊपर से एक डॉटेड लाइन निकलेगी, एक डॉटेड लाइन जिसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। यहां पे एक डॉटेड लाइन निकलेगी इनके मिडल से, ठीक है, जिसे हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ये होता है हमारे मेटाफेज में, ऐसे होता है हमारे मेटाफेज में। समझा अच्छे से? इस बात को ध्यान देना। चलिए 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 अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग मेटाफेज के बाद। मेटाफेज के बाद अब ध्यान देना जरा, यहाँ पे क्या होता है, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, ठीक है। अब देखो जरा एनाफेज में एग्जैक्टली क्या होगा। अब एनाफेज भी बहुत ही मजेदार चीज है, और यहां पर भी हमारा डिवीजन ही होने वाला है। अब देखो जरा एनाफेज में एग्जैक्टली क्या होने वाला है, प्लीज समझना जरा अच्छे से। देखो तो भाई मैं पहले बनाता हूं कि मेटाफेज में क्या हुआ था। मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया था, ये हमारे सेंट्रियोल ऊपर नीचे आ चुके थे, यहाँ पे सारा का सारा क्रोमोसोम ऐसे ऐसे हो चुका था, ये क्रोमोसोम ऐसे हो चुका था, ये क्रोमोसोम ऐसे हो चुका था, और यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्पिंडल फाइबर बन गया था, ये हमारा बन गया था। नाउ अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा एनाफेज में क्या होगा। अब देखो एनाफेज में ध्यान से देखना जरा अच्छे से, क्या होगा, हमारा जो ये ऊपर का और जो ये हमारा नीचे का सेंट्रियोल था, ठीक है, यहां पे एग्जैक्टली प्लीज लिसन केयरफुली। अगर मैं इस चीज को जूम करूं तो कैसा दिखाऊंगा तुम लोग को, देखो जरा यहां पे ये कुछ ऐसा है ना, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो।
ये कुछ ऐसा है ना क्रोमोसोम्स, ये कुछ ऐसा है ना क्रोमोसोम्स, और यहां से ये डॉटेड लाइन निकली हुई है, ये यहां से ऐसे डॉटेड लाइन निकली हुई है, ऐसा है ना कुछ। लिसन केयरफुली प्लीज, ठीक है। अगर मान लो ये सेंट्रोमियर से गया परफेक्टली, अगर मैं यहां से इसको ब्रेक कर दूं, इस सेंट्रोमियर से अपने क्रोमोसोम को ही ब्रेक कर दूं, अगर मैं क्रोमोसोम को ही ब्रेक कर दूं, तो ये आधा वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा ना, काइनेटोकोर परफेक्टली। तो ये ऐसे हो जाएगा ना, बस माय डियर यही चीज यहां पे होने वाली है। यहाँ पे क्या होगा, जितने भी ये हमारे सारे के सारे थे सब बीच में से एकदम प्लेनार लाइन निकलेगी यहां से, और ये सबके सब यहाँ पे हो जाएंगे ब्रेक। यानी कि आधा पार्ट, देखना अभी आधा पार्ट बनाऊंगा, ये हाफ पार्ट इधर जाएगा, हाफ पार्ट ही उधर जाएगा। देखो हमारे क्रोमोसोम का हाफ पार्ट उधर चला गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सभी लोग, ठीक है। और इसका हाफ पार्ट हमारा इधर पे आ जाएगा इस तरीके से, इसका हाफ पार्ट ऐसे आ जाएगा। आई होप आप सभी लोग को समझा होगा। और ये देखो इस तरीके से यहाँ पे हमारा इसका डिवीजन हुआ, हाफ पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और हाफ पार्ट इस तरीके से यहाँ पे इसका डिवीजन हुआ। समझा कि नहीं समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ? लिसन केयरफुली, समझा कि नहीं समझा अच्छे से? यस परफेक्टली। अब देखो इसी मेटाफेज में क्या होगा, सॉरी एनाफेज में, हमारा अगला स्टेप इसी एनाफेज में देखो क्या रहेगा। हमारी जो स्पिंडल फाइबर है, ये ऊपर का सेंट्रियोल एक रहेगा, और यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम्स ये एक एक ही रहेंगे ऐसे ऐसे, ये हमारा क्रोमोसोम्स वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये वापस से देखो आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार कितने आएंगे, इस बार दो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा और दो दो सेंट्रियोल भी रहेगा। समझा कि नहीं समझा? अंदर ही अंदर दो दो बन गया, समझा कि नहीं समझा? अंदर ही अंदर दो दो बन गया। यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा यहाँ पे टेलोस्कोप, वो सबसे लास्ट यहाँ पे रहने वाला है, सबसे लास्ट वाला। किधर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप बोल रहा हूं मैं, ठीक है टेलोफेज है। चलो अब यहां ध्यान दो, तो ये देखो हमारा है टेलोफेज। अब देखो टेलोफेज हमारा सबसे लास्ट फेज होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में हमारे सारे के सारे क्रोमोसोम्स, एनाफेज में हमारे सारे के सारे क्रोमोसोम्स, सारे के सारे क्रोमोसोम्स इस तरीके से वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू होता है, वापस से शुरू होता है। और टेलोफेज में क्या होता है, टोटल टेलोफेज में आते आते, टेलोफेज में आते आते टोटली टोटली हमारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अपीयर हो जाते हैं, और ये वापस से हमारा क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, मतलब डिकंडेंस हो जाता है। नहीं क्या, देखो हमारे हमारे प्रोफेज में कैसा यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू हुआ था, अब वापस यहाँ पे डिकंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। और ये हमारे देखो यहाँ पे पूरे के पूरे जो ये है हमारा कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू होगा। जैसे वहां पे डिसअपियर होना शुरू हुआ था, यहाँ पे अपीयर होना शुरू होगा। समझा? यानी कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया कार्योकाइनेसिस, यानी कि दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। यस, टेलोफेज इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द प्रोफेज। नाउ अब यहाँ पे होगा हमारा ये पूरा माइटोटिक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। परफेक्टली। देखो भाई कोई तो यहाँ पे भेजा यार, ये तो मेरा ही है। थैंक यू सो मच। कौन है? वाओ थैंक यू, लेकिन ये तो कार्बन कंपाउंड का है। क्या शिवम, कार्बन कंपाउंड भेज दिया तुमने ये मेरा ही है, ठीक है, बट स्टिल ये कार्बन कंपाउंड का है। देख लो जरा, ये मेरा ही है, ध्यान देना। कितने लोग ने देखा है इसको? यार पता है इस ये वाली वीडियो के टाइम पे क्या हुआ था मैं ना अपना फेस दिखाने वाला था इस वीडियो में, लेकिन क्या हो गया ना, बहुत बड़ी गलती। मैंने फोन का कैमरा चालू कर दिया था, लेकिन ये देखा ही नहीं था कि यार फोन का कैमरा चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, और मैं पूरे 40 मिनट रिकॉर्ड कर गया। वो तो अच्छा हुआ कि रिकॉर्डर चालू था, तो वॉइस मेरी रिकॉर्ड हो गई, वरना ना वो वीडियो ही खराब हो जाता। मालूम है क्या, फिर मैंने सोचा चलो यार वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मेरा फेस नहीं आया ना, तो अब मैं फेस डालूंगा ही नहीं, अब नॉर्मल ही दिखेगा। तो ये मैंने सब वहां पे पढ़ाया, मैंने ये सब तुम्हारे सामने बनाया था आई थिंक, है ना? चलो अच्छा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। और अगर ना पता है ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, तो मैं ना फिर बनाता ही, अगर मेरे साथ ऐसा बार बार होता है ना, तो फिर मैं वीडियो बनाता ही नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, मैं फिर कभी नहीं बनाता। आपको मालूम है मैं 2018 में एक बार ऐसे बनाया था ना, फिर ऐसे मेरे से गड़बड़ी हो गई, फिर मैं बनाया ही नहीं। मैं सोचा, मैंने छोड़ दिया, मतलब भागो यार, 3 3 बार रिकॉर्ड कर दिया, मेरा पोपट हो रहा है। तो सोचो मैंने 2018 में मैं पूरा साइंस खत्म कर देता तुम लोग का, मतलब वीडियो के थ्रू, बट मैंने फिर बनाया नहीं। मैंने सोचा चलो अब मैं बाद में बनाऊंगा, फिर मैंने 2019 में ट्राई किया, तो फिर से मेरे से ऐसे कभी कैमरे का हो जाता गड़बड़, कभी माइक का, फिर छोड़ दिया मैं, भग अब नहीं बनाऊंगा, मैं अब छूंगा नहीं जिंदगी में, कान पकड़ता हूँ कि मैं बनाऊंगा नहीं 10वीं का वीडियो। फिर मेरे दिमाग में आनी अब 2020 में बनाऊंगा,
तो 2020 में ना फिर मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने कहा इस बार तो बनाऊंगा, तो फिर इस बार वही चीज हुई। तो 10th का वीडियो फिर से वैसे ही हुआ। तो फिर मैंने बोला नहीं 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 नहीं, अब नहीं रुकूंगा, मैं वापस रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन इस बार भगवान ने हेल्प कर दी कि मेरा वीडियो ही सिर्फ रिकॉर्ड नहीं हुआ, बाकी सब रिकॉर्ड हो गया। तो फिर मैंने डाल दिया वीडियो। चलो यार अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कार्योकाइनेसिस खत्म हुआ। ठीक है, अच्छा तुम्हारा यही लेसन चल रहा है, बहुत अच्छा राज। और फिर ये देखो हमारा यहाँ पे दो दो सेल बन जाएंगे इस तरीके से, हमारे दो दो सेल बन जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये देखो एक इससे एक इससे, ये हमारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। आज मेरी आवाज बैठ गई पता है, बोल बोल के। आवाज कल मैं बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है चलो ठीक है, कोई ना, अच्छी बात है। सो आई होप तुम सभी लोगों को सब कुछ समझा होगा, किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। ठीक है, सो यस फाइन, सो थैंक यू। अभी आगे बढ़ेंगे, अब कभी और। कल हमारा रिप्रोडक्शन शुरू होगा, सभी अपने फ्रेंड्स लोग को बता देना, रिप्रोडक्शन कल पढ़ेंगे हम लोग, आ जाना सभी लोग। ठीक है, और कोई टेंशन की बात नहीं है। जिसको भी पढ़ना होगा तुम कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ाई करो, बहुत मेहनत करो। ठीक है चलो, निकला जाए अभी। किसी को कुछ डाउट है क्या? आज मैंने ज्यादा टाइम तुम लोग का ले लिया। रिमेनिंग टॉपिक क्या, अब तो सब खत्म ही हो गया। मियोसिस तो मैंने पहले ही बता दिया है, मियोसिस मियोसिस 1 मियोसिस 2 दो टाइप के होते हैं, है ना? कोई डाउट नहीं है ना सादिया? थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे नाम अगर प्रोनाउंसिएट करने नहीं आता तो सॉरी। हाँ, मैं किसी किसी का नाम प्रॉपर प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाता, क्योंकि नाम तो ऐसे होता है ना यार, हम बोल नहीं पाते किसका नाम कैसे हो रहता है, वी डोंट नो, ऑब्वियसली हमेशा गड़बड़ होती है। ठीक है, यस। तो चलो ठीक है, अच्छा है। तो मैंने सब मियोसिस को ज्यादा डिटेल में पढ़ो मत, 10th में एग्जाम में लिखवा के ले लो मेरे से, नहीं आएगा। मियोसिस सिर्फ डिटेल में नहीं आने वाला, सिर्फ नॉर्मल आएगा, उतना लिख देना कि डिप्लॉइड का हैप्लॉइड कन्वर्ट करते हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2 दो होता है। इतना लिख दोगे, काम 25 हो जाएगा तुम लोग का। काम 25 है, काम धाम 25 है। चलो ठीक है, निकलते हैं। बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, एकदम एंजॉय योर लाइफ एंड पढ़ाई करते रहो, बहुत आगे बढ़ते रहो। ठीक है, बाय बाय।